फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एपी क्लासेस चैनल पर। हम यहाँ पर आज सेकंड पार्ट लेकर आए हैं सीटीपी का, जो कि आपने देखा है कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किए थे 5 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस थे वो सीटेट फर्स्ट लेवल के 2021 के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, अच्छे से वॉच किया होगा, हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश की होगी। और अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है आपके, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो यहाँ पर लिंक है लास्ट में इंस्टा और फेसबुक आईडी का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप उस पर भी अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को। इसमें भी हम यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हर एक क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। और देखिए, सब तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। कई बार होता क्या है कि सामान्य से क्वेश्चन जो एकदम हमें इजी लगता है, कई बार हम उसे घर बैठे आसानी से सोल्व कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम में आता है और थोड़े से ही उसकी लैंग्वेज चेंज कर देने से ही हमें कोई ना कोई मतलब मिस्टेक से, छोटी सी मिस्टेक से एक अच्छा खासा सिंपल सा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, जो कि सीधे सीधे हमारा एक नंबर को वहां पर डिटेक्ट कर देता है। तो काफी अच्छे से, बहुत ही बारीकी से, समझदारी से हर एक क्वेश्चन डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिया गया है वो एक टीचर के लिए लिया गया है। तो आप क्या है, एक अध्यापक है। आप बिल्कुल ऐसे हो जाइए कि जैसे मतलब कंडीशन आपके सामने है, ठीक, तभी आप क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक अध्यापक हैं, और एक अध्यापक होने के नाते आप क्या विश्वास करते हैं कि जो बच्चे हैं वो विभिन्न गतियों दैट मीन्स एक एक्टिविटी, ओके, और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आपका ये विश्वास है एक टीचर होने के नाते। तो आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना तैयार करेंगे जो, यानी अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूछना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हैं और आप ये जानते हैं कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं ना, वो कैसे हैं, वो अलग अलग टेक्निक से सीखते हैं, अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। तो उसके लिए आपको अगर उन बच्चों का क्या करना है, आकलन करना है, तो आप किस तरह की प्लानिंग करेंगे, किस तरह की योजना आप बनाएंगे। तो चलिए ठीक है, जब विभिन्न तरीके के बच्चों का आकलन करना है तो विभिन्न तरीके अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या सभी विद्यार्थियों के लिए समान तरीके होंगे, समान योजना होगी? बिल्कुल नहीं होगी। केवल वस्तुनिष्ठ, देखिए मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था, अगर किसी ऑप्शन में आपको केवल वर्ड कहीं पर दिखाई दे रहा है तो वो कभी भी हमारा आंसर नहीं होगा, आप उसको सीधे सीधे कट कर दोगे। ठीक, तो यहाँ पर आपने दो ऑप्शन को कट कर दिया है। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, जो कि खासकर एग्जाम में यही होता है कि हमारे सामने 2 ऑप्शन बच जाते हैं और उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो। अगर ये हो जाता कि सीखने के तरीकों से संबंधित हो तो भी ये आंसर हमारा हो जाता, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। अब बचता है हमारा लास्ट, जो कि हमारा आंसर ही है कि आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। क्योंकि हमें पता है कि बच्चे भी अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, तो तरीके भी कैसे होने चाहिए, अलग अलग ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कक्षा में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ठीक है, और इंडिविजुअल डिफरेंस होने की वजह से जो एक तरह से कह सकते हैं कि हर एक बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है। ठीक, तो हर एक बच्चे में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पहले बारीकी से अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन है कि लेव वाइकोत्स्की, जो कि एक हमारे साइकोलॉजिस्ट है, और इनकी थ्योरी से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर बार इनकी थ्योरी से कम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेव वाइकोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार्ट कहते हैं, जिसे कह सकते हैं कि एक स्कैफोल्डिंग दैट मीन्स हेल्प, सहायता। ठीक है,
तो पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। देखिए पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेव वाइकोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया यानी जब बच्चा कोई काम कर रहा हो, बच्चा कुछ सीख रहा हो। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का मतलब कि उसका कोई लर्निंग प्रोसेस चल रहा हो, टीचिंग प्रोसेस हो रहा हो, उस टाइम पर उसको थोड़ी सी, पाठ का मतलब यहाँ पर क्या है, उसको हेल्प करने का, उसको इसके फोल्ड करने का कौन सा प्रभावशाली तरीका है। ठीक, एक एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख रहा है और साइकिल चलाने में उसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको जब वो एक काम सीख रहा है, एक साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उस टाइम पर एक छोटी सी हल्की सी हेल्प उसका किस रूप में कर सकते हैं कि उसको जब वो चला रहा हो, बैठा हो साइकिल पर, तो आप उसको पीछे से थोड़ा सा पकड़ ले, होल्ड कर ले। ठीक, और या फिर वो हल्के हल्के पेंडल वो मार रहा हो और आप थोड़ा सा पीछे से उसको थोड़ा सा पुश कर दे उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो ये होता है एक टेक्निक, जब कोई बच्चा कोई लर्निंग कर रहा हो, कुछ सीख रहा हो, उस टाइम पर उसको एक छोटी सी हेल्प कर देना जिससे कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाती है, तो वो पार्ट कहलाती है। या फिर उसको इसके फोल्डिंग बोलते हैं, किसकी भाषा में, लेव वाइकोत्स्की की भाषा में। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसका आंसर ले लेंगे। आंसर अभी आप तक तक आपने ले भी लिया होगा जब तक मैंने आपको समझाया। तो फर्स्ट है यहाँ पर कि समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देशित करना। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि स्थिर नहीं, उसको तो हम गतिशील तरीके से, प्रभावशाली तरीके से कोई टेक्निक उसको बतानी है। या फिर गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना अगर कहीं पर भी ऑप्शन में आ रहा है तो वो कभी भी हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बच्चों को दंडित नहीं करना है। हमें बच्चों को किसी भी काम को करने से रोकना नहीं है, दंडित नहीं करना है। प्रतिबद्ध यानी कि उसको हमें किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं करना है, रोकना नहीं है। ठीक, और समस्या को सुलझाने के लिए तीसरा ऑप्शन है कि समस्या को सुलझाने के दौरान, ठीक है, जो बच्चा सीख रहा हो उसी दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहा है और उस पर अटक जाए, तो आप उसको थोड़ा सा क्या कर दो, उस समय संकेत कर दो, इशारा कर दो। ठीक, कि इसमें प्लस का यूज होगा, इसमें माइनस का यूज होगा, इसमें डिवाइडेशन का यूज होगा, किसी भी तरीके का, मतलब उसको इशारा कर दो, कुछ भी कर दो, चाहे वो कुछ भी सीख रहा हो। ठीक, तो वहां पर आप उसको हल्का सा इशारा कर दो या फिर उसको संकेत कर दो। ये टर्म आप ध्यान रखेंगे, संकेत और इशारा, ये क्या कहलाते हैं, ये हेल्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेल्प। और हेल्प को साइकोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बोलते हैं। हेल्प को ही साइकोलॉजी की भाषा में कहो या फिर कहो लेव वाइकोत्स्की की भाषा में, इसको हम इसके फोल्डिंग कहेंगे। इसके फोल्डिंग, जिसे हम शुद्ध हिंदी रूप में क्या कहेंगे, पार्ट कहेंगे, पार्ट। ठीक है, ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से समझ नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में आपको हमेशा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है जो कि ये भी गलत है, क्योंकि हमारा ऑप्शन हम आंसर ले चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर बुद्धिमत्ता IQ से क्वेश्चन आ गया है और बुद्धिमत्ता के बारे में पूछा है, इंटेलिजेंसी के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ये आपको टर्म ध्यान रखना है, ये पूछा है कि सही कौन सा है। ठीक है, तो इसका सीधे से मतलब है कि 3 इसमें गलत है और 1 हमें सही इसमें से आंसर लेना है। तो बुद्धिमत्ता को केवल, देखिए केवल शब्द आ गया तो सीधी सी बात है, हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, फिर भी हम ऑप्शन को पूरा पढ़ेंगे कि बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों के द्वारा ही मापा जा सकता है, बिल्कुल नहीं मापा जा सकता, और भी तरीके होते हैं। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती, जबकि भूमिका होती है। ठीक, एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो खेल में भी अच्छा हो, अन्य क्षेत्रों में नहीं हो सकता अच्छा। फॉर एग्जाम्पल बच्चा कह सकता है कि खेल में अच्छा हो लेकिन सोशली वो अच्छा नहीं है। ठीक, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है।
फिर हमारा ऑप्शन बचता है लास्ट की बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा क्या है कि विद्यालय में अच्छे मार्क्स लाता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उसका रिकॉर्ड है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो जो है अगर विद्यालय में अच्छा है तो वो बाहर भी अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ये उसके बिल्कुल हटके है, बिल्कुल परे है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने से ही जज नहीं की जा सकती कि अगर एक बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है तो हम उसको ये कहेंगे कि वो इंटेलिजेंट है। नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे देखे गए हैं कि वो पढ़ाई में तो अच्छे हैं लेकिन उनको बातचीत का तरीका नहीं आता, उनको जो है किसी से मतलब अच्छे से वो कोई भी चीज डील नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो अच्छे से खेल नहीं पाते हैं। अगर उनको कोई काम सौंप दिया जाए जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस तरह की अगर उसका रेस्पॉन्स हम देखें तो ये हम सिर्फ और सिर्फ उसके विद्यालय में अच्छे हुए प्रदर्शन से ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा योग्य है, ठीक। वो तो उससे भी कहीं बुद्धि तो उससे भी कहीं आगे कह सकते कि उससे भी बहुत ज्यादा अधिक है। तो बुद्धि की परिभाषा सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं हो जाती कि अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा तो हाँ ठीक है वो इंटेलिजेंट है और उसमें बुद्धि है। नहीं, बुद्धि सिर्फ हम इसे नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन है हमारा कि एक घोड़े को देखकर, ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर जो जो प्याजे की थ्योरी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है और यहाँ पर अगर बात करें इसकी कोहलबर्ग की थ्योरी है, उनसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका, यहाँ पर 3 वर्ष की है 4 वर्ष की है वो मैटर नहीं करता है, एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर, वो चकित हो रही, चौंक रही है और बोल रही वाह इतना बड़ा कुत्ता इतना बड़ा कुत्ता, वो घोड़े को देखकर बोल रही है कि इतना बड़ा कुत्ता। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है, ये पूछा गया है। भाई देखो, एक बच्ची है, उसने वो 3 साल की है 5 साल की है वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक बच्ची ने क्या देखा कि एक घोड़ा है जिसके 4 टांगे है, एक पूंछ है, 2 कान है, ठीक। और वो उसको देखकर बोल रही है कि वाह कितना बड़ा कुत्ता। तो उसे ये लग रहा है कि इससे पहले उसने जो जानवर देखा था और उसकी 4 टांगे थी, एक पूंछ थी, 2 कान थे, तो जब उसने ये पूछा अपनी मम्मी से, पापा से, किसी से भी पूछा, जब उसने ये पूछा कि ये क्या है, कौन सा जानवर है, तो उसको बता दिया गया कि कुत्ता है। लेकिन जब वो इसी तरह की स्ट्रक्चर को दूसरी जगह पर देखते एक बड़े साइज में, तो वो उस घोड़े को क्या समझ लेती है, उस घोड़े को भी क्या है, कुत्ता समझ लेती है, ठीक है। और कुत्ता समझ लेती है तो अब जब उसने उस घोड़े को भी कुत्ता समझ लिया तो सीधी सी बात है, अब ये पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बालिका की जो प्रतिक्रिया, जो रेस्पॉन्स है, वो घोड़े को कुत्ता बोल रही है, वो क्या है। तो वो क्या आत्मसातकरण समावेशन है। हम इसे इंग्लिश में, इन टर्म्स को इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको कहेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन आत्मसातकरण का हो या समावेशन का हो, इसे कहेंगे एसिमिलेशन। और प्रतीकात्मक मतलब कि प्रतीकात्मकता कहेंगे मेक बिलीव, मेक बिलीव, ठीक। और पदार्थ स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक। और लास्ट यहाँ पर ऑप्शन है जिसे मैं इंग्लिश में ही लिखना चाहूंगी, डेफर्ड, डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन, ठीक है। अब इनको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपने समझ ही लिया है, तो वो जो रेस्पॉन्स कर रही है वो उसका क्या है, आत्मसातकरण समावेशन है या फिर प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मक यानी कि मेक बिलीव है, उसको उसको बिलीव है, वो इसलिए बोल रही है, नहीं इसलिए नहीं बोल रही है। पदार्थ स्थायित्व वो तो 2 साल की एज में आता है, तो वो तो 3 साल की है, ठीक है, तो ये भी नहीं है।
अस्थगित अनुकरण यानी कि मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसने उल्टा सीधा जो है उसको इमिटेशन बना ली है, इमेज बना लिया है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है, ऐसा इस वजह से नहीं कर रही है, वो कर रही है एसिमिलेशन से, आत्मसातकरण से, समावेशन से। क्योंकि उसने जो एक स्कीमा बनाया था अपने माइंड में किसी जानवर का, जिसे बता दिया गया था कि वो कुत्ता है, तो उसी को उसने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, किस पर, कहां पर, घोड़े पर। ठीक है, तो वो एजिमिलेशन कर दिया उसने। अभी तक उसने जो सीखा था, वो एक कुत्ते का ज्ञान लिया था, उस कुत्ते को ज्ञान को उसने एजिमेट किया था, समाहित किया था अपने स्कीमा में, और स्कीमा में एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेशन बन गया, इस एक स्ट्रक्चर बन गया, और उसी स्ट्रक्चर को उसने पेस्ट कर दिया कहां पर, कहां पर, घोड़े पर। तो ये कहानी इस वजह से हुई कि उसने अपने स्कीमा में एजिमिलेशन कर लिया एक घोड़े का कुत्ते के रूप में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भाषा एवं विकास पर ले वाइकोत्स्की का क्या सुझाते हैं? जब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएंगे, थॉट से क्वेश्चन आएंगे, तो सीधी सी बात है कि वाइकोत्स्की की एंड पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो पूछा गया है क्वेश्चन वाइगोत्स्की की थ्योरी से कि भाषा एवं विचार पर वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। इन्होंने क्या कहा था अपने सिद्धांत में, इन्होंने भाषा पर काम किया था, सीधी सी बात है, इन्होंने भाषा पर काम किया था, और जो पियाजे थे उन्होंने काम किया था किस पर, विचारों पर। ठीक है, विचार जिसे हम संज्ञान कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, संज्ञान कहेंगे, कोग्निशन कहेंगे। तो पियाजे ने विचार पर काम किया, और अगर कहे किसकी बात करें वाइगोत्स्की की, तो इन्होंने भाषा पर काम किया। तो इनके इनके विचार क्या होते थे, आपस में टकराते थे, किसको लेकर, लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर। तो जो पियाजे थे वो तो ये मानते थे कि जो भाषा है, भाषा में संज्ञानात्मक विकास पहले आता है, और भाषा मतलब बच्चा ज्ञानी पहले होता है, उसके पास में बुद्धि पहले आती है, और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बाद में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा वाइगोत्स्की ने कि जो लैंग्वेज है जो भाषा है, वो संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। उन्होंने लैंग्वेज को पहले रखा। देखिए, समझने की कोशिश करना, इन्होंने फर्स्ट पर रखा, किसने, पियाजे ने, पियाजे की हम पहले बात करेंगे, इन्होंने फर्स्ट पर रखा पहले विचार को, विचार दैट मीन संज्ञान को। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट पर रखा, लेकिन फर्स्ट पर सब लेकिन जो क्या वाइगोत्स्की है, इन्होंने फर्स्ट पर रखा किसको, भाषा को, भाषा को। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी देते हैं भाषा को, और पियाजे प्रायोरिटी देते हैं संज्ञान को। तो इस वजह से इनके जो विचार है कभी भी मतलब सिमिलर नहीं रहते, वो हमेशा अपोजिट रहते हैं। तो इसी रीजन से जो वाइगोत्स्की है वो ये कहते हैं कि जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है। हमारा जो दिमाग है, हमारी जो स्किल्स है, अगर हमारे पास में भाषा होगी तो बाकी चीजों को भी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, हमारा डेवलपमेंट अच्छा होगा, हमारी स्किल डेवलपमेंट अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारे पास में भाषा ही नहीं होगी, और हम कितने भी बुद्धिमान हैं, कितना भी हमारे पास में संज्ञान है, तो उसका फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। भाषा के बिना संज्ञान बिल्कुल जीरो है, या फिर कह सकते हैं कि नगण्य है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो ये इन्होंने समझाया था। लेकिन यहाँ पर पियाजे क्या कहते हैं कि अगर भाई साहब हमारे पास में बुद्धि है, विचार है, संज्ञान है, तो भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर कह सकते हैं कि भाषा बाद की बात है, पहले हमारे पास में संज्ञान होना चाहिए, विचार होने चाहिए। अगर भाषा देर से भी बच्चा सीखता है बोलना, या फिर कह सकते हैं कि उसको देर से वो चीजें एक्सप्रेस करना सीखता है, तो वो कह सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट में इतना मतलब नेगेटिव रोल नहीं रहता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझे होंगे अच्छे से। मैंने हर एक चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आज हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है।
अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ में अब लेना चाहेंगे आपसे अलविदा। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप हमें इंस्टा पर या फिर फेसबुक आईडी आपके सामने है, ईमेल आईडी है, आप किसी भी पर भी अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों को भी शेयर करें, और हर पेज जो फेसबुक पेज है उसे फॉलो कर ले, और इंस्टा पर भी हमें फॉलो करें, इंस्टा आईडी आपके सामने है। तो चलिए इसी के साथ में लेते हैं आपसे अलविदा। फिर मिलते हैं थर्ड क्लास में, थर्ड पार्ट के साथ में 5 क्वेश्चंस का वो सेशन रहेगा, और इसी के साथ में एक टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर वो एक ही बारे में सोल्व हो जाए तो उससे काफ़ी अच्छा मतलब मार्किंग स्कोर हो जाता है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा क्लास को, बाकी लोगों को भी शेयर करें अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय।